Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is ideal gas constant R. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आइडियल गैस कांस्टेंट R होता है इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट यूनिट्स कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जनरल गैस इक्वेशन को। जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज़ इक्वल टू nRT। तो इसमें हमें चूंकि आज R की वैल्यू चाहिए है तो R वाली साइड से N और T को दूसरी साइड पे लाएंगे तो रीअरेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी R विल बी इक्वल टू PV ओवर NT। यहाँ पे R आइडियल गैस कांस्टेंट है, P pressure, V volume and number of moles and T is the temperature of the gas। हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये चार चीज़ें पता हों, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। R की काफ़ी सारी वैल्यूज़ और यूनिट्स हम ड्राइव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने ये जो चार चीज़ें हैं ना, इनमें से प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स हम चेंज करके R की काफ़ी सारी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स में। लेकिन हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर के यूनिट चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल का यूनिट मोल ही रहेगा और टेम्परेचर हमने हमेशा केल्विन में ही लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल R की वैल्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट किया 1 मोल गैस है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। तो ये देखें प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आ जाएगा 1 मोल गैस थी तो 1 मोल गैस कोई भी लें, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज़ ऑलवेज इक्वल टू 22.414 dm³। ये वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 था और टेम्परेचर जो था वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर था जो कि 273 केल्विन है। चारों चीज़ें हैं हमारे पास। हम इन सब की वैल्यूज़ अगर हम इस जनरल गैस इक्वेशन R वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये देखें हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इस इक्वेशन में विद यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0821 और यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स ऊपर थे हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का यूनिट dm³, और बटे के नीचे थे मोल और टेम्परेचर, तो वो हम लिख देंगे पर मोल पर केल्विन। तो ये R की पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसकी फ़िज़िकल मीनिंग ये है कि R यहाँ पे यूज़ हो रहा है एनर्जी की सेंस में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है और आपने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है तो आपको 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ एनर्जी देना होगी। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R when pressure is taken in atmosphere and volume is taken in decimeter cube। अच्छा, हम प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट किया मैं प्रेशर एटमॉस्फेयर की बजाय mm मरकरी में लेना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो बराबर होता है 760 mm मरकरी के। तो फिर हम ये करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 62.4। पर अब यूनिट हम एटमॉस्फेयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अब हमारा यूनिट चेंज हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा mm मरकरी इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर।
तो ये हमारी आर की वैल्यू बन जाएगी 62.4 mm मरकरी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। इसी तरह अगर हम यूनिट फिर चेंज करना चाह रहे हैं, हम प्रेशर का यूनिट mm मरकरी की जगह टॉर लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm मरकरी के, वैसे ही 1 एटमॉस्फेयर इज़ आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। मतलब 1 mm मरकरी 1 टॉर के बराबर होता है। तो फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू 62.4 टॉर DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। mm मरकरी की जगह बस टॉर लिख देंगे, क्योंकि टॉर और mm मरकरी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम ये तो था प्रेशर के यूनिट चेंज किए जा रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम का यूनिट चेंज कर दें, वॉल्यूम हम DM क्यूब की जगह CM क्यूब में अगर लेना चाहें, तो 1 DM क्यूब में होते हैं 1000 CM क्यूब। अगर हम DM क्यूब को CM क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें, हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 62.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62,400। पर अब यूनिट क्या होगा, अब DM क्यूब की जगह CM क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगी R की वैल्यू 62,400 टॉर CM क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये देखें, ये हमने डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली हैं R की प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज करके। अब फाइनली हम R की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ करके। प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो वही गैस है हमारे पास, 1 मोल ऑफ अ गैस है एट STP। तो अब हम प्रेशर और वॉल्यूम के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स लेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास था उसी तरह 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन अब हमने लेना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये प्रेशर आ गया हमारे पास। इसी तरह 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, पर अब हमने डेसीमीटर क्यूब में नहीं लेना, मीटर क्यूब में लेना है। तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम अगर DM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें, तो अब हम छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना चाह रहे हैं, अब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसे 1000 से जब डिवाइड करेंगे 22.414 DM क्यूब को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02214 मीटर क्यूब। N उसी तरह 1 मोल रहेगा और टेम्परेचर भी सेम वही 273.16 केल्विन रहेगा। अब ये चारों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। तो अब हम इसी इक्वेशन में, ये जो R वाली इक्वेशन थी हमारे पास, R इज़ इक्वल टू PV/NT, इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की वैल्यूज़ को। तो ये सारी देखें हमने इसमें लिख दी हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 8.3143, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये न्यूटन मीटर कहाँ से आया, ये देखें, ये यहाँ पे ना हमारे पास पहले था प्रेशर का यूनिट था यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट था मीटर क्यूब। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर थी -2, और वॉल्यूम वाले में है मीटर की पावर +3। तो +3 -2 ये रह जाएगा +1। तो इसलिए ये बचा हमारे पास न्यूटन मीटर, और बटे के नीचे उसी तरह
पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। अच्छा, ये जो न्यूटन मीटर होता है ये बराबर होता है 1 जाउल के। तो फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की जगह जाउल भी लिख सकते हैं। तो R विल बी इक्वल टू 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। फिज़िकल मीनिंग क्या है इसकी? इसकी फ़िज़िकल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है और आपने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो आपको 8.3143 जाउल एनर्जी देना होगी। और एनर्जी का एक और यूनिट भी आप जानते हैं, कैलोरी भी यूज़ होता है जो कि जाउल से बड़ा यूनिट है। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जाउल के। तो अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू में जाउल की जगह कैलोरी यूज़ करना चाहें तो फिर हम ये करेंगे, ये जो R की वैल्यू आई थी 8.3143, इसको डिवाइड कर देंगे 4.18 से। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास R की फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये देखा है हमने कि हम R की काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।